हेलो फ्रेंड्स, अनिल गुप्ता हियर। कंटिन्यू करते हैं अपने पिछले टॉपिक टेंसेस को। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये लगभग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही होता है, ठीक है। अब कैसे होता है? इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच स्टार्टेड अर्लियर एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ये एक ऐसे एक्शन को बताता है जो पहले शुरू हुआ है और अभी भी वो चल रहा है। यह टेंस हिंदी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह रहा है, रही है, रहे हैं में समाप्त होता है, परंतु यहाँ कार्य कब से हो रहा है उसका समय दिया होता है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और इसमें क्या फर्क है? इसमें कब से कार्य हो रहा है उसके बारे में हमें पता होता है, और टाइम के लिए हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ किसका करते हैं वो हम देखते हैं। यूज सिंस वेयर पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन, जैसे डे, टाइम, ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट। जब स्पेसिफिक हमें इसके बारे में पता होता है तब हम सिंस लगाते हैं। अदरवाइज वेयर पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन, जैसे 2 days, 5 years, 3 months, 4 months, तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन में सब्जेक्ट पहले रखते हैं, फिर हैज़ बीन या हैव बीन लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, और फिर हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं अगर है तो। जिन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छी तरह समझ लिया और प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ लिया तो इसको करने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। किस किस का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का। देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। वो 10 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। अब कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं पता, बस उसका अंतराल बताया कि कितने टाइम से वो रह रहा है, तो इसलिए हमने फॉर लगा दिया। आई हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, स्पेसिफाई किया हुआ है सुबह से मैं गा रहा हूँ, तो इसलिए सिंस लगा दिया। दे हैव बीन वेटिंग फॉर बस फॉर 2 hours। कौन से 2 घंटे ये नहीं पता, पर हाँ वो 2 घंटे से इंतजार कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम बताया तो हमने फॉर का इस्तेमाल किया। शी हैज़ बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 years। यहाँ भी हमने टाइम के बारे में, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताया। इट हैज़ बिन रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर 2 days। 2 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। राम हैज़ बिन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। पॉइंट ऑफ टाइम है, अब यहाँ देखो 5 बजे से वो पढ़ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंस लगाया। फॉर और सिंस का क्लियर होना भी जरूरी है, और ये आप समझ ही गए हैं कि पहले ये सब्जेक्ट लगता है, फिर हैज़ बीन या हैव बीन लगता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो, और फिर यहाँ फॉर या सिंस लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हम वहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में।